बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं जी मुबादियात होम इकनॉमिक्स क्लास 10th की। तो जी बच्चों, आज हमारे पास है जी इसका चैप्टर नंबर 13 माहौल और इंतज़ाम। इस वीडियो में आप लोग चैप्टर नंबर 13 जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे। जो बुक के मुताबिक है उसके ऊपर हम निशानात लगाएंगे। और इसके अलावा बोर्ड की जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक आप इसके जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके भी निशानात लगाने के काबिल हो जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर करना है अपने दोस्तों से ताकि सभी का फ़ायदा हो। चलिए जी, आइए चैप्टर नंबर 13 जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें हमारे लिए क्या क्या है उसको करते हैं। तो सबसे पहले तो चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके निशानात लगाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन पेज नंबर 122 पे, वो है जी माहौल से क्या मुराद है। इनके माहौल की तारीफ़ करनी है आपने। तो इसका आंसर होगा पेज नंबर 110 पे। पेज नंबर 110 पे इसका आंसर है हमारे पास। ये देखिए, माहौल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इससे मुराद हमारे गिरदोनवा और इसमें पाई जाने वाली अशिया हैं। लोग, दरख्त, चरिंद परिंद, मकान, नदी नाले, पहाड़, सहरा, जंगल, समंदर, गाड़ियाँ, इमारत वगैरह हमारे माहौल का हिस्सा है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन ये करनी है। तो उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमारे पास क्या है जी। दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन में है आलूदगी की कितनी इकसाम है, नाम लिखें। इसका भी पेज नंबर 110 पे ही है। ये आलूदगी की ये 3 इकसाम है। आलूदगी की आपने कहना दरअसल 3 इकसाम है: फ़ज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, शोर की आलूदगी। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, शोर से आलूदगी को क्यों कर कंट्रोल किया जा सकता है। जिनके शोर की आलूदगी जो है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। 114 पेज पे इसका आंसर है जी। ये है शोर से आलूदगी को कंट्रोल करना। इस आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए 3 रूही मंसूबा बनाना होगा। मसलन शोर से आलूदगी के असबाब पर काबू पाना ताकि कम अज़ कम शोर पैदा हो सके। मसलन हुकूमती इक़दामात, शोर के तरसीली रास्तों को मुश्किल बनाना ताकि शोर के मंबा से हदफ तक पहुँचने में रुकावट पैदा की जा सके। मसलन अवामल नास के लिए आगाही प्रोग्राम। उसके बाद तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, शोर से मुतासर अफराद की मुनासिब हिफाजत करना, मसलन दरख्त लगाना। तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, सफाई से क्या मुराद है। 122 पेज पे इसका आंसर मिलेगा। सफाई से क्या मुराद है, सॉरी इसका मैं ढूंढता हूँ, वो इसी पेज का मैंने नंबर लिख दिया हुआ इधर। तो सफाई वाला टॉपिक हमारे पास इधर ही होगा कहीं। जी तो सफाई इसका आंसर मेरे ख्याल से मैंने लगाया ही नहीं हुआ। एक मिनट ठहरे, मैं आपको लगा के देता हूँ। नहीं, मुझे मिल गया, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। हाँ 122 पेज था तो ये नीचे मैं भूल गया हूँ लिखना। देखना ये नीचे इसका, क्योंकि बुक से जो है ना इसका आंसर मुझे सही तरह मिल नहीं था रहा, तो इसलिए मैंने ना इसको इधर लिख दिया आपको। तो सफाई से मुराद है अपने माहौल और अपनी ज़ात को साफ़ सुथरा रखना। माहौल से हर तरह की गंदगी और गलाजत को दूर करना। अपने जिस्म, बालों, नाखूनों और हाथों को साफ़ सुथरा रखना। तो ये सफाई का जो सवाल है ना, ये वाला चौथा, इसका जवाब ये होगा बुक के ऊपर जो है। उसके बाद घरेलू गलाजत को दूर करने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं। 116 पेज पे इसका आंसर है हमारे पास।
ये जी गलाजत को दूर करना। गलाजत को दूर करना, घरेलू गलाजत को दूर करने के आम तौर पर दो तरीके होते हैं। पेशाब आने की गलाजतें भंगी घरों से ले जाते हैं और एक ख़ास किस्म के बंद टीनों में जमा करके गाड़ियों के ज़रिए शहरों से बाहर पहुंचा देते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका है, इस तरीके में घर की तमाम गलाजत पानी के बहाव के ज़रिए बंद नालियों में से गुजरकर गंदे नाले में पहुंच जाती है। इसको बहाव का तरीका भी कहते हैं। गलाजत को दूर करने का ये सबसे अच्छा, साफ़ सुथरा और कम खर्च है। जिन शहरों में आब रसानी का इंतज़ाम तसल्लीबख्श हो वहाँ ये तरीका ज़रूर राइज करना चाहिए। ये तरीका हमारे मुल्क में तकरीबन तमाम बड़े शहरों और गाँव में राइज है। ये हो गया जी। उसके बाद जी छठा शॉर्ट क्वेश्चन है बुक के मुताबिक, घर में आम तौर पर किस किस्म के हादसा पेश आ सकते हैं। 118 और 119 पेज पे इसका आंसर है। एक 118 और 119 ये जी आम तौर पर दर्ज किस्म के हादसा घरों में पेश आते हैं। फिसल कर गिरना, चीज़ों से टकरा कर चोट लगना, सुई या कील कांटे का चुभना, जीने से लड़कना, बिजली के हादसे, मोमबत्ती का गलत इस्तेमाल, चूहों और कीड़े मकोड़ों से बचाओ, आग या गर्म चीज़ों से जलना या झुलसना, चाकू या शीशे से जख्म लगना। और एक आगे होगा लोहे या बिजली की इस्त्री। लें जी, ये हमारे पास हो गया बुक वाले शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बुक के अलावा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम शॉर्ट क्वेश्चन है इनके निशानात लगाते हैं। तो पहले पेज पे हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो है जी, फ़ज़ाई आलूदगी से क्या मुराद है। तो ये यहाँ से शुरू होगा। ये भी बुक के ऊपर तसल्लीबख्श नहीं था तो ये मैंने नीचे आपको लिख दिया है। फ़ज़ा या हवा में गैर ज़रूरी चीज़ों के शामिल हो जाने से हवा आलूदा हो जाती है। इसे हवाई या फ़ज़ाई आलूदगी कहते हैं। बस इतना सही करना है। उसके अलावा फ़ज़ाई आलूदगी पैदा होने की अहम वजह क्या है, या फ़ज़ाई आलूदगी की वजूहात लिखें। तो फ़ज़ाई आलूदगी पैदा होने की अहम वजह बतौर ईंधन इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं, जिनमें लकड़ी, कोयला, फर्नेस ऑयल, मिट्टी का तेल और डीज़ल शामिल हैं। दौरान इस्तेमाल अगर ये अशिया मुकम्मल तौर पर जलने ना पाए तो फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे की शरह बढ़ जाती है। माहौल में मुख्तलिफ गैसों के हरास से पैदा होने वाली फ़ज़ाई आलूदगी की वजह ज़मीन पर इंसानी सरगर्मियाँ हैं। तो ये इसकी वजूहात हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, आप शॉर्ट में भी कर लीजिएगा। फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के तरीके। तो गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल किया जाए। ये आला गाड़ियों में से खारिज होने वाली मिज़र गैस के मनफी असरात को कम नुकसानदेह हालत में मुंतकिल कर देता है। यानी कि ये कन्वर्टर लगता है, जो गाड़ी का धुआं निकलता है ना, उसको फ़िल्टर करके उसको चेंज करके तो हवा में फेंकता है, जिससे वो कम नुकसानदेह हो जाती है। गाड़ियों का इस्तेमाल कम किया जाए, क्यों ना कि पेट्रोल में शीशे का इस्तेमाल गाड़ी के इंजन में शोर को रोकने के लिए किया जाता है, जिससे फ़ज़ा में शीशे की मकदार बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे है आबी आलूदगी से क्या मुराद है, यहाँ पानी की आलूदगी से क्या मुराद है। तो ये सवाल बनेगा, ऊपर ही मैंने लिखा हुआ है, पानी में गैर ज़रूरी और मिज़र अशिया के मिल जाने से पानी आलूदा हो जाता है और पीने के लिए मिज़र हो जाता है। इसे आबी आलूदगी कहते हैं। यानी कि पानी जो है ना, वो गंदी चीज़ें उससे मिलने से आलूदा हो जाता है और पीने के काबिल नहीं रहता है। इसे आबी आलूदगी कहते हैं। और आबी आलूदगी का सबब क्या है, या किस वजह से होती है, ये एक दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। आबी आलूदगी का सबब पानी में मिले हुए मिज़र मादे हैं।
फैक्ट्रियों से इस्तेमाल शुदा पानी के अखराज में आम तौर पर सीसा, डिटर्जेंट, फिनॉल, ईथर, बेंजीन, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे मिज़ा की काफ़ी मकदार मौजूद होती है, जो इस्तेमाल शुदा पानी में शामिल होकर इसे आलूदा कर देता है। उसके बाद गंदे पानी से या आलूदा पानी से कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं? पानी की आलूदगी से इस इजाफे से कई मूजी बीमारियां अमराज में इजाफा हो रहा है, जिनमें पेट के अमराज, पेचिस और हेपेटाइटिस खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा जी आबी आलूदगी को कम करने के तरीके। पानी की जो आलूदगी है इसको कैसे कम किया जा सकता है? तो आबी आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए सनती और शहरी अखराज के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं। संतों में पानी की बचत के लिए इसकी रिसाइकलिंग की जाए। समंदर में पानी की कम से कम मकदार जाने दी जाए। घाट के सीवरेज को साफ़ करने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जाए। पानी की सप्लाई और डिमांड के दरमियान सही तवाज़ुन बरकरार रखा जाए। ये इसके पॉइंट हो गए। उसके बाद शोर की आलूदगी से क्या मुराद है? माहौल में पैदा होने वाली नाजेबा और बेहंगम शोर को सूती आलूदगी कहते हैं। बस ये इतना ही है। ये सूती आलूदगी मतलब कि शोर की आलूदगी की तरीफ। अगले पेज पे चलते हैं। हमारे पास इसका कोई सवाल है तो ये तो हो गया हमारे पास। उसके बाद आ जाइए ज़ाती सफाई से क्या मुराद है? ज़ाती सफाई से मुराद ये है कि अपने जिस्म के तमाम एज़ा मतलब हाथ, मुंह, दांत और बदन को साफ रखें। साफ़ सुथरा लिबास पहने। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। दांतों की बाकायदा सफाई भी अच्छी सेहत की ज़ामिन है। ये भी हो गया। उसके बाद घर में तहफ़्फ़ुज़ व हिफाजती इंतज़ाम, ये भी हो गया था हमारा। यदि शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हमारे पास हो गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन के निशान लगाएं, फिर MCQs करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन पहला हमारे पास है आलूदगी की इकसाम पर नोट लिखें। तो 110 पेज से 113 पेज तक इसका आंसर है। मतलब कि 110 से शुरू करना और 113 पे खत्म होना है। ये आलूदगी की 3 इकसाम है, फ़ज़ाई, आबी और शोर की आलूदगी। ये फ़ज़ाई आलूदगी सारा इसकी ये पैरा और ये इसको आलूदगी कम करने के तरीके। फिर इसी तरह आबी आलूदगी, फिर इसको भी कम करने के तरीके। फिर उसके बाद शोर की आलूदगी और इसको भी कम करने के तरीके। ये इधर तक बनता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन 1। तो मेन इसमें यह है कि 14 पेज तक 114 पेज तक ये इसका आंसर बनेगा। ये आप परेशान ना हो कितना लंबा लॉन्ग है। आप एक ही लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, समझे कि आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गए। वो कभी शोर की आलूदगी पूछ लेगा, कभी आबी आलूदगी, कभी हवा की आलूदगी। तीनों इकट्ठे नहीं आएंगे कभी भी पेपर में, वो एक आता है पेपर में। तो आपने सबको याद करना है। फाजल मादों को ठिकाने लगाने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं? 115 पेज से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है और 118 पे जा रहा है। ये है जी, ये नीचे से फाजल मवाद को ठिकाने लगाने के तरीके। यहाँ से शुरू करना आपने और अगले पेज तक आ जाइए। ये घर को घरेलू कूड़ा को साफ़ करना, गलादर को दूर करना। फिर उसके बाद ये सारे नीचे जितने पॉइंट हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगले पेज तक एंड हो रहा है। ये सारे आपने याद करने हैं यहाँ तक, सीरीज का तरीका तक। उसके बाद तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, घर में फौरी हादसा पर क्यों पर काबू पाया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है? ये यहाँ से है। घर में तहफ़्फ़ुज़ हिफाजती इक़दाम, यहाँ शुरू करना आपने। ये सारी हेडिंग्स करनी है आपने यहाँ से लेके ये सारी। उसके बाद ये पेज नंबर 120 जो है ना, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएं जी आप MCQs पे। तो MCQs पे हमारे पास जो पेज नंबर 121 में है, तो इसको करते हैं आप सॉल्व। माहौल से क्या मुराद है? गिरदोनवा में पाए जाने वाली अशिया। माहौल में किस चीज़ का इजाफा आलूदगी का सबब बनता है? गैर ज़रूरी अशिया। आलूदगी की कितनी इकसाम है? 3। शोर से आलूदगी किस वजह से होती है? माहौल में शोर। घरेलू गलाजत दूर करने के कितने तरीके हैं? 2। घर से बाहर गलाजत को दूर करने के लिए कितने तरीके इस्तेमाल होते हैं? पीछे भी आप देख लें 6 हैं, इसमें
ऑप्शन ही था दिया हो तो आप भी इस पर काट के इसको 6 लिख लें। फिसलने के हादसा से बचने के लिए फलों और सब्जियों के छिलके कहाँ फेंकने चाहिए? कूड़ादान में। लेकिन ये चैप्टर आपके पास हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके 2 चैप्टर रह गए, वो भी करेंगे, तो ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इनको अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आप जो है ना अच्छे खासे इसमें नंबर ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी दुआ में याद रखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।